बच्चों के लिए योग कितना फ़ायदेमंद है और खेल खेल में उसको योग कैसे सिखाएं या फिर किस योग को करने से, योगा को करने से उसमें किस तरीके से सुधार हो सकता है किसी खास पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र आचार्य जी हैं, जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान दिल्ली के प्रमुख हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए। दूसरा मौका है जब आपसे मुखातिब हो रहे हैं और आपने वक्त दिया है। बच्चों के लिए योग कितना फ़ायदेमंद, अगर पेरेंट्स को आप बताएं जो लंबे समय से इससे जुड़े हुए हैं, लोगों को योगा सिखाएं। छोटे छोटे बच्चे का जो पेशाब कर देते हैं 3-4 साल 2 साल के अंदर बच्चे पेशाब कर देते हैं बेड में, तो ये जो क्रिया है वो भी हेल्प करेगा उनको बहुत। और इसके साथ साथ अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अश्विनी मुद्रा मतलब जो मणोद्वार है, मणोद्वार को खींचना रखना, रिलैक्स करना, खींचना ऊपर की ओर और ढीला छोड़ना, इसको कहते हैं अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा करने से भी उनका जो यूरिन जो हो जाता है पेट के अंदर, ये नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को होता है छोटे में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल, 4-5 साल के अंदर में स्वप्न देख के पेशाब कर देते हैं, वो भी रुक सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है। जैसे कि इसके ऊपर थोड़ा आएंगे, और भी एक प्रक्रिया है जैसे कि तोड़ागी मुद्रा। पेट को थोड़ा ऊपर को खींचेंगे, पूरा पेट का नीचे का मांसपेशी ऊपर की ओर खींच के रखेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर ऊपर की ओर खींच के रखेंगे, तालाब जैसे बनाएंगे पेट को और छोड़ देंगे। इसमें डाइजेस्टिव पावर बढ़ेगा। इसी बच्चों का भी देखें, पाचन शक्ति बहुत कम हो गया, खाते नहीं, ज़बरदस्त खिलाते हैं, मार पीट करके खिलाते हैं। इसमें बढ़ा सकते हैं पाचन शक्ति। फिर से एक बार कैसे कर सकते हैं उसको? इसमें क्या है, लेटना, दोनों पैर को फोल्ड करना, पूरा लेट जाइए, दोनों पैर को घुटने से फोल्ड कीजिए, फोल्ड करके पेट का नीचे का मांसपेशी को छाती के ओर खींच के रखिए, पेट को तालाब जैसे बनाइए, ऐसे कर्व बनाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर श्वास लीजिए, पेट को ऊपर की ओर खींचिए, पेट को तालाब जैसे बनाइए, फिर छोड़ दीजिए। इसको तोड़ागी मुद्रा कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पाचन शक्ति बढ़ेगा पेट का, इसको करने से पाचन शक्ति बढ़ेगी, हजम शक्ति बढ़ने से बच्चों का भी ग्रोथ होगा। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रक्रिया, जैसे कि बैलेंसिंग, बहुत सारे आसन है, बैलेंसिंग आसन को सिखाना है, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है बच्चों का, क्योंकि जितना बैलेंसिंग सीखेंगे उतना कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। तो बैलेंसिंग हम कंटिन्यूसली उनको सिखाना चाहिए। बैलेंसिंग पोस्चर है, जैसे कि वृक्षासन है, बहुत सारे, गोमुखासन है, वृक्षासन है, नटराज आसन है, बहुत सारे आसन है, उसको भी सिखाना चाहिए। और खेल खेल में क्या क्या सिखा सकते हैं? खेल में बहुत है। मैं जैसे एक बता रहा था, एक हमारे खेल हैं, इसे कहते हैं, ये ऐसे करने से हम कहते हैं इसको ग्रुप में खेल सकते हैं। जब से 5-6 लोग हैं इसको कर सकते हैं। इसको कहते हैं चपाती, इसको कहते हैं डोसा, ओके, डोसा सिंबल करो। फिर इसको कहते हैं वड़ा, फिर इसके कहते हैं चाय। ठीक है, बच्चों को बताएं, मैं हूँ लीडर, आप सब मेरे को, मैं जो बोलूँगा वही करना है। मैं जो करता हूँ वो सही हो सकता है, गलत सकता है, लेकिन मैं जो बोलना है वही करना है। आपको बताइए डोसा, तो चपाती करिए, वो चपाती कर लेते हैं, डोसा नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि 2 इन्फॉर्मेशन उनके पास जाता है। जो मैं कह रहा हूँ डोसा, कर रहा हूँ चपाती, ये चपाती है, डोसा ये है। सपोज मैं कहा ऐसे करो, डोसा डोसा डोसा, मतलब चपाती, फिर डोसा, फिर चपाती, फिर डोसा, फिर चपाती, फिर डोसा, फिर डोसा कहा, चपाती मैंने कर दिया। तो बच्चे क्या करते हैं, चपाती कर लेते हैं। डोसा करना चाहिए, गलत किए, ये क्यों कर रहे हैं? जब हम पूछते हैं भाई क्यों गलत किए, खेल खेलने में बहुत अच्छा लगता है, हम गलत कर दिए। कभी 15, 20, 25 बच्चों को देखेंगे तो 1-2 बच्चा ठीक करेंगे और सब गलत करेंगे। तो इससे क्या होता है? इसमें क्या होता है, 2 इन्फॉर्मेशन जाते हैं बच्चे के पास, एक राइट इन्फॉर्मेशन, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। राइट इन्फॉर्मेशन का क्या है, मैं जो बोला वही करना, मैं जो कर रहा हूँ वो हो सकता है मैं सही और गलत, मैं सही कर रहा हूँ तो करिए, मैं गलत कर रहा हूँ तो मत करिए। 2 इन्फॉर्मेशन गया। बच्चों को सही करना, क्या करना, मैं जो कहा, मैं क्या कहा डोसा, मैं करा क्या चपाती। तो क्या करते हैं, कभी कभी जो सुनते हैं ना फटाक ना, उसको ही कर लेते हैं, इसको भूल जाते हैं। इसके लिए क्या है, हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आता है बाहर से, क्योंकि आजकल तो बहुत आता है, क्योंकि गैजेट के हिसाब से, मॉडर्न गैजेट के हिसाब से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आता है। तो इन्फॉर्मेशन हमको सही सोचना है कौन सा।
जैसे भी ये महाभारत में भी है इससे जाना, क्या होगा, तीव्रता बढ़ेगी दिमाग की। तीव्रता बढ़ेगा, सच क्या है झूठ क्या है हम समझ पाएंगे। वही तो बड़ा विषय है ना। आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप सही सही क्या है जानते नहीं, इसलिए गलत कर रहे हैं। आपको सही पता चल रहेगा तो आप गलत पता और चल समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। समझ क्षमता बढ़ेगा तो आप तो सही करेंगे ना। क्योंकि आपको पास 5 इन्फॉर्मेशन आया, 5 इन्फॉर्मेशन से कौन सा इन्फॉर्मेशन गलत है, कौन सा सही है, और 4 गलत है, आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो 100 मार्क मिलेगा ना। तो ये खेल में होता है, बहुत सारे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक है राम श्याम, ऐसे कर सकते हैं। ये जो है राम, ये श्याम, राम श्याम, राम श्याम, राम श्याम, कहते कहते फिर श्याम श्याम कर देते हैं। बच्चे इस उल्टे देते हैं। क्या ये करते आप करवाते भी हैं? हाँ, करवाते हैं। तो ये किस पर्पज से करवाया जाता है? इसको बच्चों को सिखाते हैं, देखो कैसे तुम्हारे ये फिर बढ़ाते हैं, धीरे 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 इसको बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, इसको ध्यान देते हैं, राम श्याम, कंसंट्रेशन इससे बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। ऐसे स्किल डेवलपमेंट बढ़ाते हैं। बहुत सारे इंडियन गेम है हमारे पास, 1000 गेम है, एक पुस्तक है क्रीडा योगा। इसके माध्यम में हम सिखाते हैं कि डेक्सरिटी स्टेट, IQ डेवलपमेंट गेम, गेम फॉर IQ डेवलपमेंट, गेम फॉर मेमोरी पावर इम्प्रूवमेंट, गेम फॉर कंसंट्रेशन पावर, गेम फॉर फिजिकल स्टेमिना इंक्रीज, गेम फॉर इमोशन कल्चर। बहुत सारे हैं खेल। खेल में माध्यम में कैसे आपको ये सब चीज़ बढ़ाना है। बहुत सारे उपाय है, बहुत सारे गेम है बना हुआ है। और कुछ अगर खेल खेल में बताएं आचार्य जी, 2 चीज़ें तो हुई जो कंसंट्रेशन को लेके हुई। जैसे कि सपोज कहते हैं आई विल गो, मैंने एक बच्चे के सामने जाऊंगा, ठीक है, बच्चा होगा दिस इज माई माउथ, उसको क्या कहना है, दिस इज माई नोज। ओके, उल्टा सपोज आई विल टेल दिस इज माई लेग। एक बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, पूरा ग्रुप में बच्चे बैठे हैं, मैं बताऊंगा दिस इज माई लेग, वो उसको क्या कहना है, दिस इज माई हैंड। समझ रहे हैं ना। मैं बताऊंगा दिस इज माई टीथ, यू विल टेल दिस इज माई फिंगर। वो कितना जल्दी रेस्पॉन्ड करेगा, आउट हो जाएगा। नहीं तो जल्दी नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा दिस इज माई टीथ कहेगा, फिर गलत हो जाएगा। और दिस इज माई टीथ कहेगा तो गलत हो जाएगा। ये भी कंसंट्रेशन के लिए है। कंसंट्रेशन पावर, इमीडिएटली रेस्पॉन्स, इमीडिएटली रेस्पॉन्स। बहुत सारी चीज़ों को आपको इमीडिएटली कैसे रेस्पॉन्स करेंगे। कभी कुछ हो रहा है, रेस्पॉन्ड कैसे करें, फास्ट रेस्पॉन्ड। क्योंकि आप डिले रेस्पॉन्स को तो पीछे हो जाएंगे, 30-40 के पीछे पड़ जाएंगे। जी जी। फास्ट रेस्पॉन्स होना चाहिए। ये गेम के माध्यम से सिखाते हैं हाउ टू क्विकली रेस्पॉन्ड दिस सिचुएशन। कोई सिचुएशन है, आपके रेस्पॉन्स कैसे क्विकली करना है, फटक नहीं इमीडिएटली बैन को लगाना है, बस पकड़ना है सही क्या है। ध्यान जो करते हैं आचार्य जी, ध्यान करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कंसंट्रेट आपके ज़बानी हम समझना चाह रहे हैं, और उसको घर में कैसे किया जा सकता है अगर बच्चे को करवाना चाहिए तो? बच्चे को करने के लिए बेस्ट है, इसको करिए एक उसको कहते भी कायस्थैर्यम। पूरा बॉडी को शांत कर दीजिए। बोला 5 मिनट 3 मिनट देखूंगा, इसको अकेला अकेला नहीं हो सकता है, 2-3 बच्चे हैं तो बैठा दीजिए। इसको सामने बैठा के बताए आंख बंद करो, आपका 3 मिनट के लिए जो सोचना है सोचो, लेकिन कोई भी अंग आपको हिलेगा नहीं। 3 मिनट के लिए बैठा दो पूरा। अभ्यास का शुरुआत है। अभ्यास को शुरुआत नहीं, ये सब बड़े के लिए भी बहुत बड़ा है। क्योंकि आपका जब शरीर स्थिर हो जाएगा, ब्रीदिंग भी स्लो हो जाएगा। ब्रीदिंग स्लो हो जाएगा तो माइंड में जो थॉट आ रहा है, बहुत सारे थॉट, ये भी स्लो हो जाएगा। ये मेडिटेशन है। आप इसको 3 मिनट बैठाए, टाइमर दीजिए 3 मिनट के लिए। कोई भी आपका आँखी का पत्ता भी नहीं हिलेगा, हाथ नहीं हिलेगा, कुछ नहीं हिलेगा। बीच बीच में बताते रहिए किसी का नाम, बोले शंकर ज़रा हाथ हिल रहा है, स्टॉप, ये बहुत अच्छा कर रहा है, किसी को बोल रहे हैं तो दूसरा बच्चा जो कंपटीशन में जाएगा, हाँ अच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कर लूँगा, बढ़ जाएगा। पूरा आंख बंद करिए। पहले पहले थोड़ा ज़बरदस्त हो सकता है, और धीरे धीरे जो अभ्यास करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा ये अभ्यास। इसमें मैं उन लोग को इस प्रकार की मेडिटेशन करना चाहिए बच्चों को। हाँ, और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? फायदा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्थिर बढ़ेगा, मन में जितने बार बार जो बहुत सारे थॉट आ रहे हैं वो फिल्टरिंग हो जाएगा। किसको कहते हैं मेडिटेशन? जो चंचल मन का 4 अवस्था है, यह चंचलता, एकाग्रता, निश्चलता। निश्चलता चंचलता क्या है? सपोज हम एक मिनट में 5 ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर 10-10 थॉट लिए। एक ऑब्जेक्ट लिए,
एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 थॉट, 5 ऑब्जेक्ट लिए, मीन्स कितना 50 थॉट हुआ, कितना 1 मिनट में। सपोज हम करेंगे भाई जो 5 ऑब्जेक्ट है, ये 5 ऑब्जेक्ट में 4 ऑब्जेक्ट को बंद कर दे, एक ऑब्जेक्ट रख, तो कितना थॉट रहा? 10 थॉट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 थॉट है जी 5 ऑब्जेक्ट के 50 थॉट है। जी अभी हम बच्चे को बोले 5 ऑब्जेक्ट में 4 ऑब्जेक्ट को जो प्रायोरिटी नहीं है इसको बंद कर दे, क्लोज कर दे, एक ऑब्जेक्ट रख, अभी कितना थॉट रहा? एक ऑब्जेक्ट 10 थॉट, 5 ऑब्जेक्ट 50 थॉट था, अभी एक ऑब्जेक्ट 10 थॉट रहा। इसी स्टेट को कहते हैं एकाग्रता। जो साइंटिस्ट करते हैं, एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे पॉसिबिलिटी को देख के फिर रिसर्च करते हैं, एकाग्रता। सन्यासी इसको और एक आगे जाते हैं, निश्चलता। ये एक थॉट को भी निकाल दे कोई थॉट नहीं रहेगा, यही है मेडिटेशन स्टेट, निश्चलता। और जो एक थॉट और एक ऑब्जेक्ट 10 थॉट, ये है एकाग्रता। और धारणा कहते हैं, धारणा ध्यान। तो इसी को ही कहते हैं। इसको जब धीरे धीरे इसको अभ्यास करेंगे, दिन में 1-2 बार 3 बार करेंगे, बच्चे को कंसंट्रेशन पर बढ़ेगा, तो एकाग्रता इससे बढ़ जाएगी। लेकिन और क्या बढ़ाने के लिए और क्या है जो किया जा सकता है एकाग्रता के अलावा? साथ साथ न्यूट्रिशन फूड इज रिक्वायर्ड। न्यूट्रिशन फूड, ब्रीदिंग, लंबा ब्रीदिंग में जैसे लास्ट टाइम बताया था, लंबा ब्रीदिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल। जैसे कि आज इस लंबा ब्रीदिंग में गुस्सा शांत होगा। होगा। एक बार फिर से गुस्सा शांत होने के लिए आप बता दीजिएगा कि लंबा ब्रीदिंग अगर बच्चा करे। हाँ, लंबा ब्रीदिंग करे तो ऑटोमेटिकली जो थॉट है ना, माइंड काम डाउन हो जाएगा। माइंड का एक स्टेट है तो ना, एंगर। इसमें भी एक भगवत गीता में एक श्लोक है 2nd चैप्टर में, ध्यायत विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् श्रुतिविभ्रम, श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2nd चैप्टर में। ध्यायत विषयान पुंस, विषय एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ध्यान जाता है बार बार, ध्यायत विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते, एक अटैचमेंट बढ़ता है इसके ऊपर। बच्चा कहता है मुझे चाहिए, चिल्लाते हैं मुझे ये चाहिए। ध्यायत विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते, एक संग अटैचमेंट बिल्डअप होता है। संगा संजायते काम, मुझे चाहिए। कामात् क्रोध विजायते, मिल गया तो शांत हो गया, फिर दूसरा को जाएगा मन। अभी नहीं मिलेगा तो क्रोध होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सब कुछ भूल जाता है, नहीं, मारपीट कर देता है, पाल नीचे लेता है, किसको मार देता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् श्रुति विभ्रम, जो उनका ठीक है क्या करना क्या नहीं करना सब भूलता है। श्रुति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, जो बुद्धि है मनुष्य का जो विशेष गुण है बुद्धि। आहार निद्रा भय मैथुन बुद्धि, ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 पशु का भी है, हमारा भी है। बुद्धि हम विशेष है, पशु से जो बुद्धि विशेष है उसको भी खो देता है। बुद्धि भ्रंशात् विनश्यति, नष्ट हो जाता है पूरा। और कॉन्फिडेंस के लिए कोई ऐसा भी योग है जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो या एग्ज़ाम का स्ट्रेस खत्म हो? जब एग्ज़ाम स्ट्रेस में बच्चे होते हैं, मान ली डीप ब्रीदिंग इज एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस आता है। डीप ब्रीदिंग भी शांत करता है। डीप ब्रीदिंग कॉन्फिडेंस इज ए मैटर। जितना भी योग प्रक्रिया है, आसन प्राणायाम क्रिया बंदे, इट हेल्प्स उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो ब्रीदिंग कितनी बार मतलब एक रूटीन में करना चाहिए हर दिन, मतलब एक लंबा ब्रीदिंग तो ये इट इज प्रोसेस जन्मने से लेकर के मरने तक। नहीं, जो प्रैक्टिस करना है कि लंबा ब्रीदिंग, इसमें क्या करना है, लंबा ब्रीदिंग को बार बार सिखाना है। इट बिकम ऑटो मोड को ले आना है। जब ऑटो मोड को ले आते हैं तब क्या होता है, ये एक ब्रीदिंग प्रोसेस में बन जाता है। इसको करना नहीं पड़ेगा, और जब बार बार करना पड़ेगा तो फिर अब ढूंढना पड़ेगा, उसमें याद नहीं आएगा। घुस आएगा तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा। जब आप ब्रीदिंग कंट्रोल में तो घुस आएगा नहीं। तो इसी प्रकार इसको बार बार करते क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इस प्रकार की है। ये थिंकिंग ब्रेन, ये है डूइंग ब्रेन, ये है बीइंग ब्रेन। जो थिंकिंग करते हैं कॉन्शियस ब्रेन में, इसको जो बार बार करते हैं तो डूइंग ब्रेन करने के बाद बीइंग हो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड में बन जाता है, हमारा हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है। तो होने देना, करना नहीं, पहले करना, उसको बार बार करना, बार बार करने से होने देना।
और जब हो जाता है फिर प्रयास करने तो कहते कुछ कुछ बच्चे अरे इतना कैसे बढ़िया करता है, वो होता है, करता नहीं। हम इसी प्रकार के इंटेलिजेंट होकर कर नहीं सकते, क्योंकि हम करने के प्रयास करते हैं, उनका होता है। इसको बचपन से होने देना, तो ये होने देने, योग हेल्प करता है होने देने का। यहाँ जो बच्चे आते हैं आचार्य जी, वो किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग उनको हम देते हैं? कंसंट्रेशन वाला हो गया, ब्रीदिंग को लेके हो गया, ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन, फिजिकल स्टेमिना, हाइट बढ़ाना, ये सब के ऊपर पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ाते हैं।